डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 18 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। ये पेजेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम्स के लिए, तो इसे आप डेली टाइम देकर जितना भी टाइम लगता है इसे अच्छे से आप कंप्लीट करें। आज जो एज ए होल जो इतने हम लोग पेजेस ले रहे हैं, 10 पेजेस हम लोग कर रहे हैं, इसका एक समरी कि कौन कौन सा पेज महत्वपूर्ण है। पहले पेज में देखिए उपराष्ट्रपति है, ठीक है, सभी बुक्स में होता है, यहाँ पर भी एक पेज है तो इसे आप कर लें। दूसरे पेज में इंडियन ज्योग्राफी में आपके लिए नदियाँ हैं, अपवाह तंत्र है, रिवर सिस्टम है। इसमें बड़ा पेज तो मैप में निकल गया है, तो ज़्यादा इसमें वन लाइनर्स नहीं है, तो इसे आप मैप में देख लें। और थोड़े बहुत वन लाइनर्स हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी नदियाँ हैं, लेकिन ये नदियाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इसे पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी नदी दो देशों के बीच बॉर्डर बनाती है, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको दिखाई देगा। उसके बाद बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें आज अंतःस्रावी तंत्र है, किस तरह से हार्मोन का शरीर में सेक्रेशन होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये किस तरह से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बायोलॉजी का। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज एंशियंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पाषाण काल कर रहे हैं, स्टोन एज, आज उसका दूसरा भाग है। तो समझना है कि किस तरह से 36 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के बीच का इतिहास, जो मानव का इतिहास है, ज्ञानी मानव का इतिहास, फिर बाद में आपको नियोलिथिक एज में दिखाई देगा। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर साक्ष्य दिखाई देंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं और इनके उदाहरण मिले हैं, इनका कौन कौन सा टूल्स मिला है, क्या भारत में पैलियोलिथिक एज के लोग मिले हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और फिर आधुनिक भारत में भी ठीक है, पेज अच्छा है, जिसमें राजनीतिक संस्थाएं हैं। आप जानते होंगे कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, और फिर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार अलग अलग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मद्रास महाजन सभा है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, ये सब आपको कुछ राजनीतिक संस्थाएं दिखाई देंगी। और फिर लास्ट में इकोनॉमी में कृषि है, तो कृषि क्षेत्र का पार्ट 2 इसे पढ़ना है, ये भी ठीक ठाक है। तो कुल 10 पेज में 4-5 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट को भी आपको एक ग्लांस देकर निकल जाना है। उसके बाद बारी आती है बुक्स की, जो लुसेंट और क्राउन हम लोग कह रहे हैं कि दोनों ही बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम एक लुसेंट ज़रूर आप पढ़ें। आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं बुक से, उसमें हिस्ट्री में आज आधुनिक भारतीय इतिहास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियनों का आगमन कर रहे हैं, पुर्तगालियों का आगमन हम लोग कर चुके हैं पिछली टॉपिक में। तो रेस्ट करेंगे, डच हो गया, फ्रेंच हो गया, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर आपको दिखाई देगा। व्यापारिक कंपनी के रूप में आए और किस तरह से यहाँ अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद बायोलॉजी में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग जितने भी डिजीजेज हैं ये करेंगे, और ये किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो मेनली विटामिन आज का टॉपिक है, और विटामिन डेफिशिएंट डिजीजेज आपको करना है, और इनके नाम भी बायोकेमिकल नेम, किसे हम रेटिनॉल कहते हैं, किसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, किसे थायमीन कहते हैं, ये सब आप करेंगे आज विटामिन और डिजीजेज यानी रोग में। उसके बिहार का एक टॉपिक हम लोग रेगुलर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पिछली टॉपिक में कर चुके हैं, लेकिन आज इसे आप रिपीट करें, इसे एक बार और आप कर लें। अगर आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तब तो अनिवार्य है। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के संदर्भ में माइलस्टोन है, तो इसे आप अच्छे से समझें, किस तरह से आज़ाद दस्ता गठित हुआ, कौन अलग अलग ज़िलों में नेतृत्व प्रदान कर रहा था, अंग्रेज़ों की नियंत्रण प्रणाली क्या थी, किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा और अंततः इसे दबा दिया गया, क्या कुछ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के संदर्भ में। और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें स्पीडी अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं। और फिर से हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म कल से चलेगा, प्लेटफॉर्म जो नया वाला आया है, फिर से हम पिक्चर आपको दिखा दें, कल से ये चलेगा, हम लोग इसे चलाएंगे। स्पीडी में हम लोग पेज नंबर 41 से 43 के बीच के 3 पेजेस कर रहे हैं। इसमें मेनली जितने भी अवार्ड्स हुए या जितने भी पुरस्कार दिए गए, उसका विवरण इन पेजों में दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में डेट वाइज हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जो स्पीडी के लास्ट में पेजेस हैं, जिसमें आज 10 मई से 3 जून के बीच के डेट वाइज करंट अफेयर्स आप करेंगे। तो ये था आज छोटा सा सेशन, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप डेली ले रहे हैं। एक दिन भी मिस करने का मतलब है कम से कम 2-3 क्वेश्चंस, हमें लगता है 2-3 क्वेश्चंस आप हर टॉपिक में मिस करते हैं, अगर इसे आप मिस करते हैं। ठीक है।